वालेकुम बच्चों, आज की हमारी क्लास है 9th। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.2। आज हमारा क्वेश्चन है 3। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने इन क्वेश्चंस की, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों में प्लस के साइन थे, इसलिए ये तीनों एक बार ही हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ बाहर राइट कर लेते 1 के पार्ट 1 होगा x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है कि x जो है वो इज इक्वल टू है, x इज इक्वल है 3 प्लस रूट 8 के। और अगर हम 1/x करें तो 1/x जो है वो इक्वल होगा, हम 1 ऊपर रखाएंगे और डिनोमिनेटर में हम 3 प्लस रूट 8 राइट करेंगे। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/x इक्वल 1/3 प्लस रूट 8। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। अब ये इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस का हो जाएगा। 3 माइनस रूट 8 ओवर 3 माइनस रूट 8। अब देखिए सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 8। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और अब ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बताया था, अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर बनता है। तो मैं पहले साथ मिला के नहीं देख रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इन दोनों का स्केयर, 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 8 का स्केयर, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू ये 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट एज आ जाएगा ओवर 3 3 9 माइनस ये 2 के साथ ये स्केयर रूट कट गया और 8 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 ओवर 1 बन जाएगा। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 8। ये हमारे पास आ गई है 1/x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो है x प्लस 1/x। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस अंडर रूट 8। और यहाँ पे हम, क्योंकि सेंटर पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब ये देखिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे। 3 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आ गया। ठीक है, अब हमने इसको यूज़ करके क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो 3 है वो सॉल्व करना है कि स्केयर हम कैसे लेंगे, x का स्केयर 1/x का स्केयर कैसे आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आया था। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्केयर, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का स्केयर ले लेंगे और इक्वल टू 6 का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक फार्मूला पुट करना है जिसके अकॉर्डिंग ये ओपन करते हैं फार्मूला। चलिए मैं फार्मूला यही राइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर a का स्केयर है प्लस b का स्केयर है और प्लस 2ab है, तो हम क्या करेंगे, a हमारा ये बनेगा x, तो x का स्केयर प्लस 1/x हमारा b हो जाएगा
और प्लस 2 फार्मूले वाला। अब ए हमारा ये और बी ये है, एक्स इंटू 1/x इस तरह से, और इक्वल ये जो 6 है ये हमेशा साथ साथ आना है, 6 6 36 हो जाएगा। तो 36 मैंने स्टार्ट में ही कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे अब ये ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि 2 1 2 रह जाएगा, और इक्वल टू 36। अब हमारे पास ये है एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये 36 है इक्वल के बाद, और ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 34। अब हम देखें बच्चों एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1/x के स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है ये 34। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका जो हमारा 5 वाला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये किस तरह से बनेगा। तो हमारे पास जब तक ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं निकलेगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, हम तीसरे पार्ट को अगेन यहाँ पे, वरना हमें सारे पार्ट अगेन करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ ही कर दिया। इसको हम करेंगे नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, हमने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड का, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर के होल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 34 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको करना है। तो एक्स का स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हमारा बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला अब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/x का स्क्वायर ये ए बी हो जाएगा। और ये 34 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1156। 34 को जब हम 34 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 34 का स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि 1 को जितनी बार भी करेंगे वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 ही रह जाएगा इक्वल टू 1156 इस साइड पे आ जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा 1156, और ये 2 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1154। तो ये हमारे अब तीनों का आंसर आ गया, ठीक है, x की पावर 4 1/x की पावर 4 का भी, ठीक है, यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर का भी और सिंपल x का भी। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग पार्ट हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 6, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 में देखिए x माइनस 1/x है, पार्ट 4 में देखिए x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x का स्क्वायर है। तो हमें ये 3 पार्ट हैं, तो हमने इनको सॉल्व करना है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें माइनस का साइन है, हमने ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन राइट करेंगे। सबसे पहले हमने लेना है x इज इक्वल टू है 3 प्लस √8 इस तरह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √8, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर इसका बनाया और ये 1 हमारा न्यूमिनेटर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है।
रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -√8 ओवर 3 -√8, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, एंड पे जाके इसका जो है चेंज हो जाएगा कि इसको क्या करना था। अब 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा, हमने किया था 3 -√8 ओवर 3 का स्केयर और प्लस माइनस माइनस 8 का √8 का स्केयर। तो हमारे पास 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 -√8 ओवर 3 3 9 -8 आ जाएगा, और ये 2 इस रूट को कट कर देगा। तो हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 3 -√8 ओवर 1 बच जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 -√8 के, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, मतलब 1/x की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमने क्या करना था, फाइंड करना था हमने x - 1/x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x - 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे 3 + √8 और यहाँ पे बच्चों हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगी माइनस, और 1/x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 -√8 के, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास है x - 1/x इज इक्वल टू, अब हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स, 3 + √8 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √8 यहाँ तक। अब आप देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, तो x - 1/x इज इक्वल टू, ये देखिए एक भी प्लस है हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो ये a + a में 1 होता है, तो ये समझे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, तो 2/8। इस तरह से ये x - 1/x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमने ये हमारी x - 1/x की पहली वैल्यू फाइंड होगी पार्ट 1 की। अब इसका आंसर आ गया, ठीक है, x - 1/x, ये जो पार्ट हमारा 2 है ये कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2/8। अब हम इसी को लेके हम ये वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेंगे, पार्ट नंबर 6, x - 1/x का स्केयर। तो हम क्या करेंगे, हमने अब 6 वाला जो पार्ट करना है, तो हम यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया कि x - 1/x इक्वल टू 2/8। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे स्केयर लेना है, x - 1/x, ठीक है। हमने ये वाली फॉर्म बना दी है, का स्केयर इक्वल टू 2/8 का होल का स्केयर। याद रखिएगा, आप इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें यही फॉर्म चाहिए थी, ये शक्ल चाहिए थी इसकी, ठीक है। तो हमने इसको ओपन नहीं करना, हमने जस्ट इस साइड को सॉल्व करना है। हम ये सेम एज नीचे राइट कर लेंगे, x - 1/x होल का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए ये 2 2 ज़ार, ये दोनों के लिए है, तो 2 2 ज़ार 4, ठीक है, और फिर इसको इस रूट को काट देगा ये, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8। तो यहाँ x - 1/x होल का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 4 8 ज़ार 32। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, हमने उसको जो है, हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट जो हमारा 4 है, उसके लिए भी हमने कुछ इसी तरह से करना है। पार्ट 4 ये है कि x का स्केयर फाइंड करना है, -1/x का स्केयर फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो अपनी वैल्यू को यूज़ करना है, जो वैल्यू हमारी x - 1/x की निकली है, ये वाली। अब हमने यही वैल्यू यूज़ करनी है, तो इस वैल्यू को हम पार्ट 4 में जब यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ राइट कर लेते हैं कि x - 1/x
इज इक्वल टू 2√8। ठीक है, कुछ इस तरह से हम राइट कर देंगे। ये वैल्यू यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, x-1/x का स्क्वायर इक्वल टू 2√8 ओवर का होल का स्क्वायर। अब हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा। हमने इसको ओपन करना है और यहाँ पे फिर हमारे पास इक्वल टू ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और ये इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बाद में हो जाता है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू ये 8 4 ज़ार 32 हो जाएगा और ये वाला माइनस का जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 34 और यही हमारा आंसर होगा।